श्री गणेशाय नमः। जब भी हम अपने जीवन में कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे मन में एक आशा होती है कि वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, उसमें कोई विघ्न न आए और उसका फल शुभ हो। हमारी संस्कृति में चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार शुरू करना हो, कोई परीक्षा देना हो या कोई नया संकल्प लेना हो, हर शुभ कार्य की शुरुआत एक विशेष भावना के साथ की जाती है। और इसी भावना के साथ भारत की सनातन परंपरा में सबसे पहले जिस नाम को याद किया जाता है, जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, वह है हमारे विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का। देखिए, यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शक्ति भी है। जब हम गणेश जी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। हम यह विश्वास करने लगते हैं कि हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि क्यों हर शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्यों उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। सुनिएगा। एक बार की बात है, जब सभी देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजनीय कौन होगा, तब भगवान शिव जी ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो देवता पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट कर आएगा, वही सबसे पहले पूजनीय होगा। देखिए, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने की प्रतियोगिता केवल 2 ही देवताओं के बीच में रखी गई थी, और वे देवता हैं शिवपुत्र कार्तिकेय जी और भगवान श्री गणेश जी। तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी सभी देवताओं ने इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? क्या उन्हें प्रथम पूज्य नहीं बनना था? सुनिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। भगवान शिव जी और शक्ति अर्थात माता पार्वती जी पूरे ब्रह्मांड के मूल आधार हैं। जब प्रथम पूज्य बनने का विवाद उठा तो अन्य बड़े बड़े देवता जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव आदि पहले ही भगवान शिव जी की सर्वोच्चता स्वीकार कर चुके थे। वे जानते थे कि वे शिव पुत्रों की योग्यता का मुकाबला नहीं कर सकते, और यही कारण है कि शेष देवताओं ने खुद को इस प्रतियोगिता से बाहर रखा और निर्णायक की भूमिका में आ गए। भगवान कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थे। इसलिए यह तय करने के लिए कि नेतृत्व और प्रथम सम्मान का असली हकदार कौन है, प्रतियोगिता इन दोनों भाइयों के बीच में रखी गई। देखा जाए तो पौराणिक दृष्टिकोण से यह मुकाबला केवल 2 भाइयों का नहीं, बल्कि 2 गुणों का था। भगवान कार्तिकेय जी शारीरिक शक्ति, गति और अदम्य साहस के प्रतीक हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो भगवान श्री गणेश जी विवेक, धैर्य और सूक्ष्म बुद्धि के प्रतीक हैं। देवताओं को यह सिखाने के लिए कि प्रथम पूज्य बनने के लिए केवल गति या शक्ति काफी नहीं है, बल्कि विवेक सबसे ऊपर है, इन दोनों को इस कसौटी पर उतारा गया। अब जब प्रतियोगिता शुरू हुई, तब भगवान कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन, जो कि उनका वाहन मोर है, उस पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी शांत और स्थिर रहे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने गहराई से सोचा और फिर एक अनोखा मार्ग निकाला। उन्होंने भगवान शिव जी को और माता पार्वती जी को एक साथ आसन पर बैठाया, फिर बड़े आदर, प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके 3 चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब भगवान कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां मौजूद हैं। महादेव जी ने गणेश जी को विजय घोषित कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय जी और अन्य देवताओं ने इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने शास्त्रों का सार बताते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थ और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उनकी सेवा और उनकी परिक्रमा ही संसार की सबसे बड़ी सेवा और परिक्रमा है। भगवान शिव जी गणेश जी के इस उत्तर और उनकी सूक्ष्म बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने वरदान दिया कि किसी भी देवता की पूजा से पहले किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक उत्सव की शुरुआत में श्री गणेश जी का पूजन अनिवार्य होगा। तो यह थी भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाए जाने की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। आशा है यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। तो आइए इसी मंगल भावना के साथ हम अपने इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी के मंगलमय श्लोक के साथ। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले और सिद्धि के दाता माना जाता है। इसीलिए किसी भी काम की शुरुआत से पहले या सफलता और शुभ फल की कामना के लिए या फिर बाधाओं और रुकावटों से बचने के लिए इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। तो आइए आप सभी मेरे साथ इस श्लोक को दोहराइए। इसके बाद हम जानेंगे इस श्लोक का हिंदी अर्थ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए अब जानते हैं श्लोक का हिंदी अर्थ। वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी या मुड़ी हुई, मुड़ी हुई। तुंड, सूंड। भगवान श्री गणेश जी की सूंड कैसी है? टेढ़ी या मुड़ी हुई। महा, विशाल। काय, शरीर। सूर्य का मतलब यहां पर सूर्य ही होगा। कोटि, कोटि का मतलब करोड़। सम, सम का मतलब होता है समान या बराबर। प्रभ, तेज या प्रभा। आगे बढ़ते हैं। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम बना है दो शब्दों से, निर प्लस विघ्न। निर का मतलब होगा के बिना। विघ्न, विघ्न का मतलब बाधा। कुरु, करो, कीजिए। मैं, मेरे। देव, यहां पर देव का संबोधन किससे है? भगवान श्री गणेश जी से। सर्व, सभी या सारे। कार्येषु, कार्येषु का मतलब होता है कार्यों में, कार्यों में। सर्वदा, हमेशा। तो ये थे इस श्लोक के हिंदी अर्थ। अब हम देखेंगे इसका पूरा भावार्थ। हे वक्रतुंड, विशाल शरीर और करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य तेज से युक्त भगवान श्री गणेश जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे सभी कार्यों में हमेशा बिना किसी बाधा के सफलता प्रदान करें। यह है इसका एक भावार्थ जो मैंने अभी आपको समझाया। इसे एक बार और पढ़ लीजिए। हे वक्रतुंड, विशालकाय और करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य तेज से युक्त भगवान श्री गणेश जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे सभी कार्यों में हमेशा बिना किसी बाधा के सफलता प्रदान करें। तो ये था एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अंत में मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि हे गणपति बप्पा, हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए और इस चैनल के माध्यम से हर दर्शक के जीवन में भक्ति, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाइए। जय श्री राम।